देखिए विद्यार्थियों, आज आपको ये कहानी सिखाते हैं कि इंग्लिश से हिंदी किस तरह से ट्रांसलेट की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। द मंकी एंड द बाउल ऑफ राइस। मंकी बंदर, एंड और बाउल मीन्स होता है कटोरा, ऑफ राइस चावल का कटोरा। बंदर और चावल का कटोरा, ये इस कहानी का नाम है, इसका टाइटल है बंदर और चावल का कटोरा। ठीक है, तो इसका नाम है ये बंदर और चावल का कटोरा। और अब इसके ट्रांसलेट करते हैं इसे हिंदी में। तो बहुत मज़ेदार कहानी है और पूरे वीडियो बने रहिए हमारे साथ, समझते हैं इसे कि इसकी क्या कहानी है। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, इन ए स्मॉल विलेज। स्मॉल मीन्स होता है छोटा और विलेज मीन्स होता है गांव। इन केरला, केरला में छोटे से गांव में, केरला के एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड मतलब होता है रहता था। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगी है। देयर लिव्ड मीन्स रहता था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। एन ओल्ड मैन मीन्स एक बूढ़ा आदमी। और विद हिज वाइफ, विद मीन्स साथ, हिज मीन्स अपनी, और वाइफ मीन्स पत्नी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हिंदी होगी, केरला के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। ऐसे कहें आप कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ केरला के एक छोटे गांव में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे लिव्ड, वे रहते थे, नियर ए रिवर। दे लिव्ड, वे रहते थे, नियर मीन्स होता है पास, ए रिवर, वे एक नदी के पास रहते थे। उनका जो घर था वो नदी के पास था, मतलब एक नदी के पास में रहते थे। देयर वर, थे, नदी के पास थे, वहाँ थे। और सो मैनी ने बहुत सारे, टाल मीन्स होता है लंबे, और ट्रीज मीन्स होता है वृक्ष। तो वहाँ बहुत सारे लंबे वृक्ष थे। एंड बिग, और बड़े बड़े, बिग मीन्स क्या होता है बड़े, और मीडो मीन्स होता है चरागाह, घास के मैदान। घास के मैदान कहा जाता है मीडो। तो बड़ा, वहाँ पर बड़ा घास का मैदान था। नियर देयर हाउस, नियर पास, देयर मीन्स उनके, हाउस मीन्स होता है घर। उनके घर के पास में एक बहुत बड़ा चरागाह था। उनके घर के पास में एक बहुत बड़ा चरागाह था। तो यहाँ पर लिखा है देयर मैनी, बहुत सारे लंबे वृक्ष थे, और उनके घर के पास में बहुत सारे लंबे वृक्ष थे, और एक बहुत बड़ा चरागाह था, एक बड़ा सा एक चरागाह था, घास का मैदान था। फिश, फिश मछलियाँ, फ्रॉक्स मेढक, एंड अदर और अन वाटर क्रीचर्स। वाटर क्रीचर्स होता है पानी में रहने वाले जीव, आप कह सकते हैं जल जीव। जल और जीव, क्रीचर क्या होता है प्राणी, जीव होता है। तो मछलियाँ, मेढक और अन्य जलीय जीव। ठीक, प्लेड मीन्स खेलते थे इन द रिवर, नदी में। और अन्य जलीय जीव थे, जल में रहने वाले जो प्राणी थे वो नदी में खेला करते थे। वर्ड्स मीन्स पक्षी, और सेंग मीन्स गाते थे। पक्षी गाते थे, देयर मीन्स वहाँ, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, एंड इवनिंग और शाम के समय। सुबह और शाम के समय पक्षी वहाँ पर गाया करते थे, गाते थे। ठीक है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, साइट मीन दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य था। ऑफ नेचर, नेचर है प्रकृति का, और देयर मीन्स वहाँ पर प्रकृति का एक बहुत सुंदर दृश्य था। साइट मीन्स होता है दृश्य, ब्यूटीफुल सुंदर। तो इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर देयर, वहाँ पर प्रकृति का एक बहुत सुंदर दृश्य था। वन डे, एक दिन, हुआ क्या, एक दिन, ठीक है, ए मंकी केम, ए मंकी केम, एक दिन एक बंदर आया। देयर मीन्स वहाँ, एक दिन वहाँ पर एक बंदर आया। एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट मीन्स क्या होता है शुरू करना, उसने शुरू कर दिया। लिविंग मीन्स रहना। ऑन ए टाल ट्री, टाल ट्री माने लंबे वृक्ष पर। एक दिन वहाँ पर एक बंदर आया और उसने एक लंबे वृक्ष पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड ओल्ड मैन्स हट, नियर माने होता है पास में। द ओल्ड मैन्स हट, उस बूढ़े आदमी की झोपड़ी थी। हट मीन्स होता है झोपड़ी। ठीक है, हट मीन्स होता है झोपड़ी। तो एक दिन वहां पर एक बंदर आया और उसने स्टार्ट लिविंग ऑन ए टाल ट्री, उसने एक लंबी सी वृक्ष पर रहना शुरू कर दिया। नियर द ओल्ड मैन्स हट,
यानी कि बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी के पास, ये होता है पास, बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी के पास एक लंबे वृक्ष पर उस बंदर ने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जो वृक्ष खड़ा हुआ था वो वृक्ष उसी झोपड़ी के पास खड़ा हुआ था जहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी के पास ही वह वृक्ष, लंबा वृक्ष खड़ा हुआ था और उसी पर बंदर ने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, सून, सून मतलब बहुत जल्दी, जल्दी। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, एंड द मंकी, और बंदर, बहुत जल्दी बूढ़ा आदमी और बंदर, बिकेम मीन्स बन गए, गुड अच्छे, और फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त। बहुत जल्दी बंदर और बूढ़ा आदमी आपस में दोस्त बन गए। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग होता है व्यतीत करना, और देयर इवनिंग माने अपनी शाम, शाम को, शाम के समय को, और टुगेदर माने साथ साथ। यानी उस बंदर ने और उस व्यक्ति ने, दोनों ने साथ साथ शाम के समय को व्यतीत करना शुरू कर दिया। स्पेंडिंग होता है व्यतीत करना, खर्च करना, व्यतीत करना। देयर अपना, अपने, इवनिंग माने शाम, शाम यानी अपनी शाम के समय को, और टुगेदर माने एक साथ। उन दोनों ने, बंदर ने, उस व्यक्ति ने एक साथ अपने शाम के समय को व्यतीत करना शुरू कर दिया। वन इवनिंग, क्या हुआ एक शाम को, वन मीन्स एक होता है और इवनिंग मीन्स होता है शाम को। एक शाम को क्या हुआ, मंकी सेड, बंदर ने कहा, टू द ओल्ड मैन, उस बंदर ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, बंदर ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, ये कहा उसने ग्रैंडपा, कहा ग्रैंडपा आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ईट, खाना, समथिंग कुछ, साल्टी मीन्स नमकीन, टुडे मीन्स आज। उसने ये कहा, ग्रैंडपा मैं आज कुछ नमकीन खाना चाहता हूँ, मैं आज कुछ नमकीन खाना चाहता हूँ। प्लीज आस्क, कृपया कह दो, ग्रैंडमा, आप दादी माँ से कह दो, ठीक, ग्रैंडमा से कह दो, टू मेक, बनाने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, साल्टी मीन्स नमकीन, और फॉर मी माने मेरे लिए। उसने कहा बंदर ने, कृपया आप ग्रैंडमा से मेरे लिए कुछ नमकीन बनाने के लिए कह दीजिए। तो ग्रैंडमा थी वो, उसकी पत्नी, किसान की पत्नी, जिसको वो ग्रैंडमा कहता था बंदर। तो ग्रैंडमा केम मीन्स आई, देर मैंने वहाँ, ग्रैंडमा वहाँ आ गई, एंड आस्क्ड, और ग्रैंडमा ने पूछा, आर यू फीलिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख लग रही है। उस बंदर से पूछा किसान की पत्नी ने, उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने, कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, आर यू फीलिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख लग रही है। यस ग्रैंडमा, मंकी रिप्लाइड, बंदर ने उत्तर दिया, कहा हाँ ग्रैंडमा, मुझे भूख लग रही है, हाँ ग्रैंडमा। मंकी रिप्लाइड, बंदर ने उत्तर दिया, कहा हाँ ग्रैंडमा, मुझे भूख लग रही है। देन, तभी द मंकी एंड द ग्रैंडमा, तभी फिर क्या हुआ, बंदर और ग्रैंडमा, बंदर और वो बूढ़े व्यक्ति की पत्नी, दोनों बेंट माने गए, कहाँ गए, टू द किचन, रसोई घर में चले गए। तभी बंदर और ग्रैंडमा रसोई घर में चले गए। द मंकी सैट, द मंकी सैट, बंदर बैठ गया, ऑन किचन विंडो, कहाँ बैठा बंदर, बंदर बैठा किचन की यानी कि रसोई की खिड़की पर। विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की। जो बंदर था वो रसोई घर की खिड़की पर बैठ गया, एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, वॉचिंग मीन्स देखना, ठीक है, और उसने वहीं से देखना शुरू कर दिया। तो ध्यान दें, बंदर था वो सेट ऑन द किचन विंडो, वो रसोई की खिड़की पर बैठ गया, ठीक, मंकी सेट ऑन द किचन विंडो, बंदर था वह रसोई की खिड़की पर बैठ गया, एंड स्टार्टेड वॉचिंग, और उसने देखना शुरू कर दिया। ग्रैंडमा ने, लिट मीन्स तो जलाना, ग्रैंडमा ने जलाया, स्टोव मीन्स चूल्हा, ग्रैंडमा ने चूल्हा जलाया, एंड पुट सम राइस, और कुछ चावल रख दिए, एंड वाटर, कुछ चावल और पानी रख दिए, इन ए पोट, एक बर्तन में, एंड रख, पोट एक बर्तन में चावल और पानी इकट्ठे किए, और उसने उनको रख दिया, वाटर इन ए पोट एंड पुट इट, उनको रख दिया ऑन द फायर मीन्स आग पर, फायर मीन्स क्या होता है आग, और आग पर उनको रख दिया। देन उसके बाद सी एडेड, उसमें उन्होंने एड मतलब जोड़ना, बढ़ाना, फिर उसमें बढ़ा दिया, उसमें क्या बढ़ाया, टमाटो, यानी उन्होंने चावलों में उन्होंने टमाटो डाल दिए, टमाटर डाल दिए, पोटैटो, ठीक है, आलू डाल दिए, एंड सम पीस, और कुछ मटर और डाली, थोड़ी सी उसमें उन्होंने थोड़ी सी मटर डाल दी। सी आल्सो पुट सम साल्ट, और फिर उसमें उन्होंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, सी आल्सो पुट सम साल्ट, थोड़ा नमक डाला, ठीक है, मतलब उसी में कुछ थोड़े टमाटर, आलू, थोड़ी मटर डाल दी, एंड सी पुट सम साल्ट, साल्ट में नमक, थोड़ा सा नमक डाल दिया, एंड टर्मेरिक, और हल्दी डाली इन दैट, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल दी।
व्हाट ए वंडरफुल स्मेल, कितनी आश्चर्यजनक सुगंध आ रही है, कितनी अद्भुत सुगंध है। व्हाट ए वंडरफुल, वंडरफुल अद्भुत, स्मेल का सुगंध, कितनी क्या अद्भुत सुगंध है, कितनी अद्भुत सुगंध है। क्राइड मंकी, बंदर चिल्लाया, बंदर चीखा कि क्या अद्भुत सुगंध है। ग्रैंडमा ने पोर्ड मिल्क था उड़ेलना, ग्रैंडमा ने उड़ेल दिया द हॉट राइस, ग्रैंडमा ने उन गर्म चावलों को उड़ेला। कहाँ उड़ेला था? इनटू में ए बाउल, बाउल मीन्स कटोरा। ग्रैंडमा ने वो गर्म चावल एक कटोरे में उड़ेल दिए, एक कटोरे में कर दिए ऐसे कहिए आप, ठीक है। उड़ेल, पोर्ड में था उड़ेल देना, ठीक। तो ग्रैंडमा ने वो गर्म चावल एक कटोरे में उड़ेल दिए एंड पुट इट, और वो चावल रख दिए, डाउन मीन्स नीचे, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, आंगन में नीचे रख दिए, टू कूल माई, ठंडे होने के लिए, कूल मीन्स ठंडा होना, और उन चावलों को ठंडा होने के लिए उन्होंने आंगन में रख दिए। डोंट टच इट, इन्हें छूना मत, डोंट टच इट, छूना मत चावलों को। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है, इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। सैड ग्रैंडमा, ये ग्रैंडमा ने कहा कि छूना मत। एज, जैसे ही सी वेंट इनसाइड, जैसे ही वो ग्रैंडमा थी वो अंदर चली गई, जैसे ही वो अंदर गई, वेयर, जहाँ ग्रैंडपा, जहाँ वो ग्रैंडपा नहीं, वो बूढ़ा व्यक्ति, जहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति बाज ईटिंग इज फूड, अपना भोजन कर रहा था, यानी जहाँ पर भोजन वो कर रहा था, अंदर जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो अंदर खाना खा रहा था, तो ग्रैंडपा भी अंदर चली गई, ठीक है, जहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति वो खाना खा रहा था। इतने में क्या हुआ, जब वो अंदर चले गए, हुआ क्या, द मंकी डिड नॉट हैव, मंकी के पास नहीं था पैसेंस, माने होता है धैर्य, यानी मंकी था, जो बंदर था, वो धैर्य नहीं रख सका। सो इसीलिए ही टूक आउट, उसने निकाल लिए, ए हैंडफुल, माने होता है एक मुट्ठी, ऑफ राइस मीन्स चावल, यानी उस कटोरे में से बंदर ने एक मुट्ठी चावल निकाले, कटोरे में से बंदर ने एक मुट्ठी चावल निकाले, और जैसे उसने चावल निकाले तो उसके मुंह से आवाज निकली, की, उसने कहा की, वो की ही बने हुए स्क्रीम में चीखा, बंदर चीखा, और चीखा तो उसने क्या कहा, की कहा उसने, क्यों कहा, द राइस लिखा है चावल, बाज मीन्स थे, टू हॉट, बहुत गर्म, चावल बहुत गर्म थे, एंड हिज हैंड, और उसका हाथ, वाज बर्ड में जल गया, बंदर का जो हाथ था वो जल गया। चावल बहुत गर्म थे, बंदर का हाथ तो जल गया, इतने गर्म थे, उसने एक मुट्ठी चावल निकाले कटोरे में से, तो एकदम चीखा हुआ है, चीखने में से की कहा, और उसका हाथ जल गया। चावल इतने गर्म थे, लिखा है द राइस वाज टू हॉट, चावल इतने गर्म थे, एंड हिज हैंड वाज बर्न्ड, उसका हाथ जल गया। हाउ हॉरिबल, कितना भयानक, इस देशी का कितने भयानक है ये। हॉरिबल मीन्स होता है भयानक। ये कहा, ये चावल जो है वो कितने भयानक है। ही सेड, उसने कहा, एंग्रली, एंग्रली होता है क्रोधित होकर के, उसने क्रोधित होकर कहा कि चावल कितने भयानक है। लेफ्ट, छोड़ दिया, तो लेफ्ट मीन छोड़ना होता है, द बाउल, कटोरा, उसने कटोरे को छोड़ दिया, देयर वहीं, उसने कटोरे को वहीं छोड़ दिया, एंड सेट ऑन द ट्री, और जाकर के पेड़ पर बैठ गया, सेट बैठ गया ऑन द ट्री, और जाकर के पेड़ पर बैठ गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ मिलता है आधा, एन आवर, आधे घंटे के बाद, बैठ गया ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति, केम आउट, जब वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, ही सा, तो उसने देखा, ही सा, उसने देखा, हिम, उसे, सिटिंग माने बैठा हुआ, ऑन द ट्री, पेड़ पर, उसने उसे पेड़ पर बैठा हुआ देखा, एंड फाउंड द बाउल ऑफ राइस, और उसने कटोरे को, चावलों वाला कटोरा उसने देखा, विजवाज, जो बाज था, स्टून अब भी फुल, जो अब भी पूरा भरा हुआ था। तो उसने कटोरा देखा, तो कटोरा उसने देखा, तो वो कटोरा, चावलों का कटोरा, वो अब भी वैसा ही रखा था, बिल्कुल भरा हुआ था, वैसा ही रखा हुआ था कटोरा वो, ठीक है। ही बेंट, गया टू द मंकी, और वह बूढ़ा व्यक्ति मंकी के पास गया, बंदर के पास गया, विद द बाउल ऑफ राइस, विद माने साथ, बाउल ऑफ राइस, यानी कि चावल का कटोरे, चावल के कटोरे के साथ, चावल के कटोरे को लेकर के वो बंदर के पास गया, एंड सेड, रखा, इट इट, ने खा लो, नो नहीं, इट इज़ वेरी हॉरिबल, बहुत भयानक है, सी माई हैंड, सी माई देखो, माई हैंड, मेरा हाथ देखो, और बंदर कहने लगा, नहीं, हम नहीं खाएंगे, ये बहुत भयानक है, ये कहा, सी माई हैंड, मेरा हाथ देखो, द मंकी सेड, बंदर ने कहा, द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यू शुड ईट इट, तुम्हें ये खा लेने चाहिए, व्हेन इट गेट्स कूल, जब ये ठंडे
यू शुड ईट इट, यानी तुम्हें ये खाने चाहिए थी, व्हेन जब इट गेट्स कूल, जब ये ठंडी हो जाते, तुमने गर्म खा लिए थे, जब ये ठंडी हो जाती तब तुम्हें ये खाना चाहिए था। एट लास्ट, और अंत में, द मंकी, उस बंदर ने, टेस्टेड, टेस्ट में स्वाद लिया, इट, इनका, अंत में उस बंदर ने चावलों का स्वाद लिया, एंड सेड, कहा, ओ अरे, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट इट इज, ये तो कितने स्वादिष्ट है। डिलीशियस बनता है स्वादिष्ट, ये कहा ये चावल कितने स्वादिष्ट है। एंड फिनिश्ड, और उसने खत्म कर दिया। इट माने चावल, फास्ट माने बहुत तेजी से उसने सारे चावल खा लिए, एंड वेंट बैक, और वापस चला गया, टू हिज ट्री, अपने पेड़ पर, और वापस अपने पेड़ पर चला गया। हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से, खुशी से, और वापस अपने पेड़ पर चला गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्न 1 2 3 4 1 2 3 4 तक हैं, 4 क्वेश्चन हैं, और 4 क्वेश्चन में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, अभी पूरी कहानी पता है आपको। आंसर देना बहुत ही आसान होगा। लिखा है, वेयर डिड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे। तो हम आपको बता दें, इसका उत्तर आपको सही छांटना है, तो इस तरह मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, वेयर डिड, क्वेश्चन था, वेयर डिड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड, बूढ़ा व्यक्ति और वह पत्नी उसकी कहाँ रहती थी। लिखा है, इन स्मॉल विलेज इन केरला, केरला के छोटे गांव में, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। केरला के छोटे गांव में बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट डिड द मंकी सेड, व्हाट डिड द मंकी सेड, बंदर ने क्या कहा था, टू द ओल्ड मैन, यानी कि बंदर ने बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा था। तो इसका जो उत्तर है आपको बता दें। देखिए उसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि वन इवनिंग, एक शाम को, द मंकी सेड टू द ओल्ड मैन, बंदर ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, ग्रैंडपा, लिखा, आई वांट टू ईट समथिंग साल्टी टुडे, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खा चाहता हूँ आज, टुडे भी, आज, साल्टी में मतलब नमकीन, कि ग्रैंडपा आज मैं कुछ थोड़ा नमकीन खाना चाहता हूँ, ये कहा था उसने। तो यहाँ से ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा, वन इवनिंग द मंकी सेड टू द ओल्ड मैन, ग्रैंडपा, आई वांट टू ईट समथिंग साल्टी टुडे, आज एक शाम को कहा था बंदर ने बूढ़े व्यक्ति से कि ग्रैंडपा आज मैं कुछ नमकीन खाना चाहता हूँ। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, व्हाट डिड द ग्रैंडमा प्रिपेयर, दादी माँ ने क्या चीज़ तैयार की थी, फॉर द मंकी, बंदर के लिए दादी माँ ने क्या चीज़ तैयार की थी। ये है, बंदर के लिए दादी माँ ने क्या चीज़ तैयार था। तो हम आपको उसका उत्तर बताते हैं। देखिए उसका उत्तर यहाँ पर है कि ग्रैंडमा लिट द स्टोव, ग्रैंडमा ने स्टोव जलाया, सी पुट सम राइस, उन्होंने कुछ चावल और पानी रख दिया था, यानी पोटे बर्तन किए, एंड पुट इट ऑन द फायर, और उन्हें आग पर रख दिया, एंड देन एडेड पोटैटो एंड सम पीस, उसमें उन्होंने टमाटर, आलू और कुछ पीस मतलब मटर मिलाई, टमाटर और आलू, उसमें थोड़ी मटर मिला दी, सी पुट सम सॉल्ट, और उसमें कुछ नमक डाल दिया, एंड टर्मेरिक, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दी थी। ठीक है, तो ये सब मिलाकर के आप कह सकते हैं कि दादी माँ ने बंदर के लिए चावल बनाए थे। ठीक है, चावल बनाए थे। ये उत्तर यहाँ मिल जाएगा इसका आपको। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, व्हाई डिड मंकी लेफ्ट द बाउल हैंगिंगली, व्हाई डिड मंकी लेफ्ट द बाउल, बंदर ने वह कटोरा क्यों छोड़ दिया, हैंगिंगली माने नाराज होकर के, बंदर नाराज होकर कटोरे को छोड़ करके क्यों चला गया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, यहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने, मंकी डिड नॉट हैव पेशेंस, बंदर को धैर्य नहीं हुआ, ही टूक आउट, इसीलिए उसने एक टूक आउट ए हैंडफुल ऑफ राइस, उसने एक मुट्ठी चावल बाहर निकाले और किया उसने, इसकी उन्हें चिल्लाया, राइस वॉज टू हॉट, चावल बहुत गर्म थे, एंड हिज हैंड वॉज बर्न्ट, और उसका हाथ जल गया था। हाउ हॉरिबल, उसने कहा एक कितने गर्म है, कितने भयानक है, ही सेड एंग्रीली, उसने क्रोध से कहा था। लेफ्ट द बाउल देयर, और फिर उसने वहीं पर कटोरे को छोड़ दिया और अपने पेड़ पर चला गया, सेट ऑन द ट्री, और पेड़ पर चला गया था। तो ये है, उसने क्यों छोड़ा था, क्योंकि कटोरा चावल थे बहुत गर्म थे, और उसने हाथ डाल दिया चावलों में, एक मुट्ठी चावल निकालने के लिए, उसका हाथ जल गया था, हाथ जल गया था, तो क्रोध से, गुस्से से होकर के उसने कटोरे को वहीं छोड़ा और वहां से वो चला गया।
ये यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टी, सही टी लिखो फॉर ट्रू, अगर सेंटेंस सही है तो टी लिख दो, और गलत है एफ है तो उसके लिए एफ लिख दो, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है तो फॉल्स एफ लिखिए। तो ट्रू फॉल्स है ये, सही गलत वाले। पहले दिया ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे इन स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के छोटे गांव में थे, नहीं ये गलत है, इसमें हम एफ भरेंगे क्योंकि वो केरला के छोटे से गांव में रहते थे, महाराष्ट्र के गांव में नहीं रहते थे, तो ये एफ है, ये गलत है। सेकंड दिया है द ओल्ड मैन एंड मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स, बूढ़ा व्यक्ति और बंदर अच्छे मित्र बन गए थे, ये वाला सही है, इसमें टी भरेंगे, ठीक है टी भरेंगे इसमें। प्रश्न नंबर दूसरा का टी सही होगा, टी है सत्य। मंकी वांटेड टू ईट समथिंग स्वीट, मंकी था बंदर, वो कुछ मीठा खाना चाहता था, बंदर कुछ मीठा खाना चाहता था, ये भी गलत है, बंदर कुछ नमकीन खाना चाहता था, तो ये एफ है, रॉन्ग है ये। उसके बाद देखियो इसमें दिया गया है ये वाला 4 में दिया है ग्रैंडपा मेड पोटैटो करी फॉर बंदर, ग्रैंडपा ने कड़ी बनाई थी, करी पोटैटो, चावल वो आलू की करी बनाई थी बंदर के लिए, तो ये रॉन्ग है, शायद उसने ग्रैंडपा ने चावल बनाए थे, ग्रैंडमा ने बंदर के लिए चावल बनाए थे, राइस, ठीक है पोटैटो करी नहीं बनाई थी, राइस बनाई थी, तो ये भी एफ है, फॉल्स है ये। पांचवा दिया द मंकी लाइक द राइस, बंदर को चावल बहुत पसंद आए, ये भी सही है, इसमें एफ भरा जाएगा, ये आपका सॉरी ट्रू आ जाएगा, ये टी है, ये सत्य है। तो ये बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर, आपको अच्छी लगी तो आप लिख के बताइएगा ज़रूर, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।